हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपन शुरू करते हैं नया टॉपिक विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अब तक अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर विद्युत क्षेत्र और गाउस दो मुख्य पॉइंट पढ़े हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने अलग अलग टर्म्स में कैलकुलेट करी और गाउस के अंदर भी ऐसा किया। अपन ने गाउस की अवधारणा से अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करी। आज अपन नया चीज शुरू करते हैं, विद्युत विभव। ठीक है। अब विद्युत विभव को समझने से पहले अपन एक चीज को समझेंगे, संरक्षी बल। किसको समझें? संरक्षी बल, क्योंकि ये कंसेप्ट इसमें बहुत काम में आने वाला है। संरक्षी बल, देखो संरक्षी बल में बेसिकली कौन से बल काम में आते हैं कि जो भी प्राकृतिक बल है, जैसे विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, और आपका भाई गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल आदि, ऐसे सारे क्या है, संरक्षी बल के एग्जाम्पल है। अब संरक्षी बल की डेफिनेशन बेसिकली अगर अपन बात करें कि ऐसा बल जिसके अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक। अब पथ पर रहने का अर्थ क्या हुआ? देखो आप जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, FD cos थीटा। ठीक है। अब पथ पर निर्भर मतलब A और B पॉइंट है, या फिर W इक्वल टू ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, परिवर्ती बल की स्थिति में। अब देखो A टू B, एक तो आपके पास ये पाथ एक है, एक A टू B जाने का ये पाथ 2 है, एक A टू B जाने का ये पाथ 3 है। ठीक है। अगर संरक्षी बल है तो तीनों पथ से जाने पर, कोई से भी पथ से आप A से B जाएं तो आपका कार्य का मान क्या होगा? समान होगा। कार्य समान होगा। कब? जब संरक्षी बल है तो संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जिनके अंतर्गत किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर करता है? प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों पर कार्य का मान निर्भर करता है। ठीक। मतलब इनिशियल और फाइनल जो कंडीशन है उन पर ही डिपेंड करेगा आपका वर्क डन है जो वो, न कि पथ पर निर्भर करेगा, पाथ पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ऐसे बल होंगे उनको संरक्षी बल कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल में देखो, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल नाम लिखे मैंने। तो सिंपल सी बात है, विद्युत बल एक क्या है? संरक्षी बल है। ठीक है। अब विद्युत बल संरक्षी बल है तो इसके अंतर्गत किया गया कार्य है वो किस पे निर्भर नहीं करेगा? पथ पर निर्भर नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है? संरक्षी बलों के अंतर्गत किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। मतलब ये जो कंसेप्ट है इस पे अपना ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड होगा, अपना पोटेंशियल। ठीक है, कि कोई भी संरक्षी बल है उसके अंतर्गत किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये अपने यहाँ पर बेसिकली इस कंसेप्ट को बार बार अपने को यूज आएगा, इसका ये ध्यान रखिएगा। वैसे मैकेनिक्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर अपने को पता है कि विद्युत बल संरक्षी बल है तो संरक्षी बलों वाली प्रॉपर्टी तो यूज आनी है। तो ध्यान रखिएगा, संरक्षी बलों के अंतर्गत किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। दूसरी बात, संरक्षी बलों के अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है।
अब देखो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे ये कोई प्लस क्यू आवेश है, ये क्या लिया आपने, प्लस क्यू आवेश किसी ओरिजिन पर रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इससे ऐसे कोई अपन यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश ले लिया क्यू नोट, क्या ले लिया, परीक्षण आवेश क्यू नोट, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर क्यू, और ऐसे अपन दो बिंदु ले लेते हैं, इसके यहाँ दो बिंदु ले लें, एक तो ले लिया ए बिंदु, एक ले लिया बी बिंदु, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताएं आप, क्यू नोट जहाँ रखा है इस पॉइंट को अपन ने ले लिया पी, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू नोट परीक्षण आवेश, ठीक है। क्यू ओ बिंदु पर स्थित आवेश, ओ बिंदु पर स्थित आवेश, ठीक है। देखो अब यहां से अपने इस कंडीशन में बताओ ये प्लस क्यू है, तो इस कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी भाई, कि आपको भी पता है प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर, तो इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, ठीक है। अब कोई भी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रहना, अपन ने एक ऐसे इसके अनुदिश बात कर रहे हैं, अपन ने बिंदु ए और बी अलग अलग ले लिए और यहाँ पर कोई किसी बिंदु पी पर अपने क्यू नोट एक कोई परीक्षण आवेश रख दिया, ठीक है। अब देखो आप एक बात, इस परीक्षण आवेश पर विद्युत बल लगेगा नहीं लगेगा, तो अपन क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू क्यू नोट ई, यहां पर लगेगा एफ ई इज इक्वल टू क्या लगेगा, क्यू नोट ई, ये विद्युत बल लगेगा। अब आप जानते हैं ये भी पॉजिटिव है और आपका ये परीक्षण आवेश क्यू नोट भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो क्यू नोट देखो आपके विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाने लगेगा, तो अपन क्या कहें, बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इसके ऊपर क्या है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो इसके कारण इधर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा क्यों, ठीक है। अब अपन देखो क्या करें, अपन करें यदि कोई बाह्य बल से, यदि किसी बाह्य बल द्वारा अपन क्यू नोट आवेश को, किसी बाह्य बल द्वारा क्यू नोट आवेश को अगर ए से बी तक विस्थापित कर दें, कहाँ तक कर दें, ए से बी तक विस्थापित कर दें, तो उस स्थिति में किया गया कार्य अपन कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अपन बात करें, ठीक है, अब देखो अपन बात करें किसी बाह्य बल द्वारा परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो देखो कार्य क्या होगा, WAB, तो हमारा WAB इज इक्वल टू समाकलन F एक्सटर्नल फोर्स को EXT लिख दिया डॉट DR, ठीक है। ये अपन बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य की बात कर ली है। अब आपको ये तो पता है कि बाह्य बल लगाकर आप इसको A to B विस्थापित करना चाह रहे हैं, क्यू नोट को कहाँ कर रहे हैं, A to B, लेकिन बाह्य बल का मान अपने को नहीं पता, लेकिन आपका बाह्य बल की दिशा तो इस साइड में हुई और आपका विद्युत बल किधर है, इस साइड में, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए कि नहीं हुए। इस कंडीशन में अपन जानते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं कि बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, -FE। बाह्य बल किसके बराबर है, विद्युत बल के, लेकिन
दिशा में क्या है, विपरीत। अगर ये बाह्य बल नहीं होगा तो आपका परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाएगा, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इसको विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ने ले जाकर क्या कर रहे हैं कि किसी बाह्य बल द्वारा इस परीक्षण आवेश को A से B तक विस्थापित कर रहे हैं। तो A से B तक बाह्य बल द्वारा विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो अपने WAB समाकलन बल गुणा विस्थापन लगा दिया। बल कौन है, बाह्य, लेकिन बाह्य बल की वैल्यू अपने को पता नहीं कि क्या होगी इस कारण, लेकिन ये पता है कि बाह्य बल है वो दिशा में विपरीत और मान में बराबर है किसके, विद्युत बल के। इस कारण इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं, WAB इज इक्वल टू माइनस समाकलन FE डॉट DR, ये आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, विद्युत बल और विस्थापन के पदों में अपन कार्य, लेकिन ये चिन्ह क्या आ गया, माइनस। माइनस क्यों आया, देखो यहाँ पर देखो, ये बाह्य बल और विद्युत बल का संबंध समझो आप। बाह्य बल और विद्युत बल का संबंध समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप A से B विस्थापित कर रहे हो, बाह्य बल कहाँ लग रहा है, A to B, और विद्युत बल क्या है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। इस कारण विद्युत बल किधर लग रहा है, आपके विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। तो अपने द्वारा आरोपित जो बाह्य बल है वह विद्युत बल के विपरीत वह परिमाण में समान है। इस कारण अपन ने यहाँ पर बाह्य बल को विद्युत बल के पदों में लिख लिया और हमारे द्वारा किए गए कार्य का फॉर्मूला आ गया माइनस FE डॉट DR। अब देखो, आपने अभी पढ़ा है कि संरक्षी बलों के अंतर्गत, उससे पहले आप चाहो तो इसको और सिद्ध कर सकते हो। FE की वैल्यू क्या है, Q नॉट E, तो आप लिख सकते हो WAB इज इक्वल टू माइनस समाकलन Q नॉट E डॉट DR। ठीक है, तो आप भी जानते हो Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, ये नियत मान है। इस कारण इसको हम ऐसा लिख सकते हैं WAB इज इक्वल टू माइनस Q नॉट समाकलन E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ये आपका A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आप भी जानते हो संरक्षी बलों के अंतर्गत किया गया कार्य विद्युत, मतलब सीधा लिखते हैं अपन, स्थितिज ऊर्जा, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, तो कार्य तो आपने कैलकुलेट कर लिया, किसी भी बिंदु A से B तक विस्थापित करने में उस स्थिति में कार्य का मान तो आपने कैलकुलेट कर लिया। तो कार्य की कैलकुलेशन तो अपन ने कर ली। अगर अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं WAB इज इक्वल टू डेल U, क्योंकि हमने क्या कहा, किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। तो डेल U का अर्थ क्या हो गया कि बिंदु A व B के बीच में जो भी आपकी स्थितिज ऊर्जा में अंतर है उसके इक्वल, तो इसको लिख सकते हैं UB माइनस UA। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस Q नॉट समाकलन E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ये आपका अपना कंसेप्ट से जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बहुत काम की है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यदि आप किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित कर रहे हैं, तो आपके द्वारा किए गए कार्य की वैल्यू क्या होगी, माइनस Q नॉट समाकलन E वेक्टर डॉट DR। और यही किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इस कारण इसको अपन क्या कर देंगे, UB माइनस UA, मतलब B बिंदु की स्थितिज ऊर्जा और A बिंदु की स्थितिज ऊर्जा का अंतर के तुल्य होगा, क्योंकि कार्य किसके तुल्य होगा, अपन विस्थापन कहाँ से कर रहे हैं, A to B तक। ये देखो बेसिकली मूल कंसेप्ट यही है, मतलब ये मान के चलो कि ये चैप्टर का लगभग सारा काम इसी कंसेप्ट पर चलेगा। दोबारा समझ सकते हो एक बार, संरक्षी बलों के अंतर्गत किया गया कार्य है वो कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करता, फर्स्ट बात। दूसरी बात, संरक्षी बलों के अंतर्गत किया गया कार्य हमेशा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। थर्ड, विद्युत बल क्या है, एक संरक्षी बल है।
ठीक है। तो संरक्षी बल के जो भी कंसेप्ट हैं वो इस पर लगेंगे। अब यहाँ पर अपन इसको समझने की कोशिश करी, हमने कहा कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश लिया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आउटर, बाहर की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर अपने कोई बिंदु ए व बी दो मान लिए, ठीक है। क्यू नोट कोई परीक्षण आवेश ले लिया। अब आप भी जानते हो क्यू नोट परीक्षण आवेश जो आपका प्लस है, ये आपका कैपिटल क्यू भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, विद्युत बल है वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण, तो वो किसके बराबर होगा, एफ ही बराबर क्यू नोट ही, उसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, ठीक है। अब अपन कहें कि यदि हम इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करें, तो आपको ए से बी ला रहे हो, मतलब आप विद्युत बल के विपरीत लाना चाह रहे हो, विद्युत बल की डायरेक्शन तो ये है बाहर की ओर, तो विपरीत लाओगे तो आपको कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा, जिसका मान किसके बराबर होगा, विद्युत बल के बराबर, और दिशा में क्या होगा, विपरीत। तो वही चीज करिए अपन ने, किसी बाह्य बल द्वारा परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो डब्ल्यू ए बी बराबर समाकलन एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। एफ एक्सटर्नल जो बाह्य फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, विद्युत बल के, लेकिन दिशा में क्या होगा, उल्टा। इस कारण इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस समाकलन एफ ई डॉट डी आर। अब एफ ई की वैल्यू आप जानते ही हो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू नोट ई, अपने पुट कर दी, पुट करने से ये रिलेशन आ गया। संरक्षी बल वाली अभिधारणा के अनुसार ये कार्य किसके इक्वल होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो मतलब ए और बी बिंदु के बीच की जो स्थितिज ऊर्जा का अंतर है उसके तुल्य आपके द्वारा किया गया कार्य होगा। ये चीज अपन ने समझी है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट है, वो है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो अपन करें पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कि विद्युत विभवांतर। अब देखो आप, विद्युत विभवांतर, विभवांतर का अर्थ क्या होता है, डिफरेंस, मतलब किसी कोई भी दो वैल्यू होंगी उनके बीच का अंतर होगा, और दो वैल्यू किसकी होंगी, विद्युत विभव की होंगी। दो वैल्यू किसकी होंगी, विद्युत विभव की। तो अपन क्या कह सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है, के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है, ठीक। मतलब क्या कहा कि जैसे मान लो ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, यहाँ पर कोई अपना क्यू नोट परीक्षण आवेश रखा है, तो इस पर बल तो इधर लगेगा ही, आप जानते हैं, एफ ही तो इधर लगेगा। अब यहाँ पर अपन कोई भी दो बिंदु ले लें, एक बिंदु ए ले लिया, एक बिंदु बी ले लिया, कि देखो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, मतलब क्यू नोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 कूलम, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया, मतलब ए टू बी या बी टू ए ले जाने में जो कार्य करेंगे वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा, ठीक है। तो अपन कैसे बी से ए तक लाने में, बी से ए तक क्यू नोट बराबर +1 कूलम आवेश को, ऐसे लिख लें, आवेश को लाने में किया गया कार्य W है, तो क्या होगा, VA माइनस VB बराबर W अपॉन क्यू नोट। ये विभवांतर का फॉर्मूला होता है
कि दोनों के बीच का विभवांतर किसके तुल्य होता है, किए गए कार्य और आवेश के। अब देखो Q नॉट इज इक्वल टू क्या है, +1 कूलाम। तो अपना क्या गया, VA माइनस VB बराबर किसके इक्वल हो गया, W। ये हमारी परिभाषा है। किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की ये डेफिनेशन है। तो अपने A से B तक या B से A तक Q नॉट परीक्षण आवेश को लेकर आए तो हमारे इन दोनों के बीच का विभवांतर किसके इक्वल होगा, किए गए कार्य के। तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q नॉट, लेकिन Q नॉट की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, +1 कूलाम। ठीक है, ये किससे, ये फॉर्मूला W इज इक्वल टू QV, इस फॉर्मूले से आता है, W इज इक्वल टू QV। आपने 10th क्लास में जरूर साइंस में पढ़ा होगा विभव की परिभाषा में, W इज इक्वल टू QV। ये आपका हुआ विभवांतर। ठीक है, अब देखो विभवांतर के बाद में अगला पॉइंट है विद्युत विभव। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभव। रिलेटेड ये बस थोड़ा सा फर्क है। विद्युत विभव क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, विद्युत विभव का अर्थ क्या है कि हमने अभी लिखा है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। किसके लिए, ये विभवांतर है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि यदि क्या करते हैं, VB टेंस टू इनफाइनाइट, कि आपका B बिंदु कहाँ है, अनंत पर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, VB इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और आपको पता है कि अनंत पर विभव शून्य होता है, विभव शून्य होता है। ये ध्यान होना चाहिए आपको, ग्रेविटेशन वाली बात। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, VA बराबर अपन कोई क्या मान ले, V, तो अपन लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, और W इज इक्वल टू क्या हो गया, Q नॉट V। ठीक, तो डेफिनेशन क्या हुई, परिभाषा देखो, किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक एक समान वेग से लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक, मतलब कैसे हुआ, हमने विभवांतर पढ़ा कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर क्या होता है, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। हमने कहा कि यदि इनमें से एक बिंदु अनंत है, मतलब B है, कहाँ से ला रहे हो आप, अनंत से, तो अनंत पर विभव की वैल्यू तो क्या हो गई, 0। तो ये तो हो गया 0, और VA को अपन क्या मान ले, V मान ले, कि अब दो तो बचे ही नहीं, एक ही बचा। तो और तो उस स्थिति में V बराबर W अपॉन Q नॉट, या W बराबर Q नॉट V। तो ऐसे डेफिनेशन हो जाए, Q नॉट की वैल्यू क्या करते हैं, 1 करते हैं, तो V बराबर W आए कि नहीं आए। तो देखो क्या बनेगी, किसी एकांक धन आवेश को, Q नॉट को क्या मान लिया, एकांक धन आवेश को अनंत दूरी से, B बिंदु कहाँ माना आपने, अनंत पर, अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक एक समान वेग से, देखो यहाँ पर ये बहुत मोस्ट बात है, एक समान वेग, मतलब यहाँ पर त्वरण नहीं होना चाहिए, एक समान वेग से लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये वैसे एक जनरल साइंस की बात है, आपने वैसे भी 10th क्लास में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। देखो विद्युत विभव, कुछ बातें कर लेते हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक, एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र क्या थी, सदिश राशि। दूसरी बात, विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट क्या होता है, वोल्ट। किसे निरूपित करते हैं, V से। SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट।
और दूसरा क्या होता है, देखो अभी अपने पढ़ा W इज इक्वल टू QV, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से एक मात्रक और आएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो W का अर्थ जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो वोल्ट किसके होता है, जूल प्रति कूलाम को अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से विमा ज्ञात कर सकते हैं, विमीय सूत्र ज्ञात कर लें, तो विमा ज्ञात करोगे तो देखो क्या होगा, W अपॉन Q, V इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन Q। तो W होता है कार्य की विमा क्या होती है, अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं तो आप W को क्या लिख सकते हो, FD, और कूलाम की तो मैंने आपको बताई थी क्या थी, A1 T1। FD मतलब बल गुणा विस्थापन होता कार्य, तो F की तो आपको ध्यान होनी चाहिए M1 L1 T की घात -2, और विस्थापन की क्या होती है L1 अपॉन A1 T1। तो देखो क्या हो गई, M1 L2 T की घात -2 अपॉन A1 T1, तो इज इक्वल टू क्या जाएगी, M1 L2 T की घात -3 A की घात -1। ये इसका विमेय सूत्र आ गया। जब भी आपको कभी विमेय सूत्र ज्ञात करना हो, याद नहीं हो तो आप छोटे पदों में तोड़ दो। भाई आपको डायरेक्टली कार्य का नहीं है तो कार्य की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप इसमें बल गुणा विस्थापन, तो बल गुणा विस्थापन के पदों में लिख लिया, तो बल का आ जाएगा, बल का भी नहीं आया तो F बराबर m कर लेना, ऐसे करके अपन इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्टली याद नहीं होगा। तो ऐसा ही मात्रक कौन हो गया, वोल्ट, और वोल्ट किसके इक्वल होगा, जूल प्रति कूलाम की। ठीक है, एक चीज और कर सकते, कई बार पूछ लेता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। मतलब क्या हुआ, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस स्थिति में विभव का मान क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना, ये चीज है। दोबारा देख लो एक बार विभव को। हमने कहा विद्युत विभव का अर्थ है कि अपने विभवांतर ज्ञात किया था, कोई भी दो बिंदु के बीच का विभवांतर क्या था, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट। ठीक है, हमने कहा कि अगर अपन किसी धन आवेश को अनंत से लाएं तो VB को क्या मान लिया, अनंत। तो उस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, V अनंत पर वैसे विभव का मान क्या होता है, 0। तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट। VA को क्या मान लिया, V। ठीक है, अब यहाँ से Q नोट बराबर, हमने कहते हैं कि यदि Q नोट बराबर 1 कूलाम है तो V बराबर W हुआ नहीं हुआ। तो देखो किसी एकांक धन आवेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक एक समान वेग से लाने पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। W बराबर QV, V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, तो मात्रक क्या आ गया, वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, जूल अपॉन कूलाम। ठीक है, विमा के विमेय सूत्र ज्ञात करना हो तो कार्य का विमेय सूत्र लिख दो, M1 L2 T-2, और ये होता है A1 T1। और कार्य डायरेक्ट नहीं है तो बल और विस्थापन के पदों में लिख लो आप, और यहाँ से आप विमेय सूत्र निकाल सकते हो। 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ जाए तो आप कह सकते हो कि यदि एकांक धनावेश को अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो विभव का मान क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये तो आज अपना विभव और विभवांतर 2 पॉइंट पर अपने समझा। ठीक है, अब आपको कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता हूँ एक, जिसका आप आंसर कमेंट के रूप में दें। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान 200 वोल्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। A -3.2 गुणा 10 की घात -17 जूल, B 200 जूल, C -200 जूल, D 100 जूल। ठीक है ना, मतलब कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान आपको 200 वोल्ट दे रखा है और कह रहा है कि यदि किसी एक इलेक्ट्रॉन को वहां पर लेके जाएंगे तो कार्य का मान क्या होगा। तो आप कैलकुलेट करें। हमारे क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, अपने लेक्चर बेस्ड होते हैं। इसका अगर लेक्चर को आप ध्यान से देखा है तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व करता हो जाएगा। आंसर आप कमेंट के रूप में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स।